आगे रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का जो देहरादून से मिल रही है। शपथ लेने के बाद पहली धामी कैबिनेट बैठक होने जा रही है। बैठक शाम 4:30 बजे होगी। विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई फैसलों पर बैठक में मोहर लग सकती है। मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों के बीच संकल्पों पर भी चर्चा होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऐलान पर भी कमेटी गठित हो सकती है। विधानसभा सत्र को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में ये पहली कैबिनेट बैठक होगी जिसमें कई फैसलों पर मोहर लगेगी। कई ऐसे प्रस्ताव पेश किए जाएंगे जिन पर मोहर लगेगी, कुछ पर चर्चा भी हो सकती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऐलान को लेकर भी टीम का गठन किया जा सकता है। विधानसभा सत्र को लेकर भी कोई बड़ा फैसला है। तो देहरादून से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शपथ के बाद आज पहली धाम कैबिनेट की बैठक होगी और ये बैठक शाम 4:30 बजे विधानसभा में होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई फैसलों पर बैठक में मोहर लग सकती है। तो विधानसभा इलेक्शन के वक्त देखा गया था कि धामी सरकार की तरफ से कई सारे वादे मैनिफेस्टो में शामिल किए गए थे और अब उन्हीं को प्राथमिकता देने की कोशिश धामी सरकार द्वारा की जा रही है। और शपथ लेने के बाद में अब जब पहली धामी कैबिनेट बैठक होगी तो उसमें देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा कि वो कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर आज मोहर लगेगी। क्या बड़े फैसले पहली कैबिनेट बैठक में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हैं और जब ये पहली कैबिनेट बैठक होगी तो किस वर्ग को साधा जाएगा, किसको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड के अभी भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा इलेक्शन पर कई ज्यादा वक्त पर हावी भी देखे गए थे। तो विधानसभा सत्र को लेकर भी कोई बड़ा फैसला आज हो सकता है और शाम 4:30 बजे ये बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बड़े फैसले भी ले सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अजय पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, शपथ लेने के बाद में ये पहली कैबिनेट बैठक होगी जो पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। क्या ज्यादा जानकारी इस बैठक को लेकर, वो कौन कौन से प्रस्ताव होंगे जिस पर आज मोहर लग सकती है? देखिए, चूंकि धामी कैबिनेट की ये पहली बैठक है तो इस बैठक को लेकर के लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि प्रदेश में सरकार के गठन के बाद से अब ये सरकार कई नीतिगत फैसले करेगी, क्योंकि पहली बैठक है और इस बैठक में जो तमाम औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी। कुल मिलाकर के बजट सत्र शुरू किया जाना है, विधानसभा का बजट सत्र होना है, तो उसको लेकर के भी इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 28 मार्च से कम 3 दिन के लिए बजट सत्र का आयोजन किया जाना है। तो इसको लेकर के आज की बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव के दौरान यूनिवर्सल सिविल कोड की बात की थी, तो यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करने को लेकर के भी प्रदेश सरकार इस बैठक में चर्चा कर सकती है कि किस तरह की रणनीति के तहत काम किया जाएगा और इसको लेकर के जो गठन करना है कमेटी का, उस कमेटी के गठन पर भी बातचीत हो सकती है। इसके साथ साथ चूंकि कई नए मंत्री हैं और कई पुराने मंत्री भी हैं, तो आपस में मंत्रियों की भी एक चर्चा हो सकती है कि उन्होंने चुनाव के दौरान या उससे पहले क्या संकल्प लिए थे, किन किन मुद्दों को उन्होंने उठाया था और ये कहा था कि प्रदेश में नई सरकार का जब गठन होगा तो उस समय नई बीजेपी की नई सरकार इन मुद्दों पर, इन विषयों पर काम करेगी, इन पर फोकस करेगी। तो संभवतः उस पर भी चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाकर के आज की जो कैबिनेट बैठक है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शाम को 4:30 बजे होगी और ये बैठक विधानसभा में आयोजित की गई है
और इसमें प्रदेश के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे और कई नीतिगत विषयों पर चर्चा होगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में कितने बिंदु रखे जाते हैं, कितने मुद्दों पर, कितने विषयों पर प्रस्ताव पास किया जाता है और कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनको अगली बैठक के लिए टाल दिया जाएगा। कुल मिलाकर के पूरा कैबिनेट को लेकर के आम जनता में भी काफी उत्साह का माहौल है और सभी लोग चाहते हैं कि प्रदेश सरकार ने जो वादे किए थे, बीजेपी ने जनता के बीच में चुनाव के दौरान जाकर के जो बातें कही थी, उन पर तेजी से अमल हो और कई सारे ऐसे विषय हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान उनको लागू किया जा रहा है, उन पर कार्य किया जा रहा है। तो इस बैठक के दौरान इन विषयों पर भी चर्चा होगी कि उनको कैसे फोकस में रखा जाए, उन पर कैसे तेजी से काम किया जाए। जी, तो कुल मिलाकर अजय, मैनिफेस्टो में किए गए वादों पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस अब ये देखना बेहद ज्यादा अहम होगा कि आखिर वो कौन कौन से प्रस्ताव होंगे जिन्हें इस बैठक में शामिल किया जाएगा और लगेगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अजय आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।